बात की एक बात कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, पढ़ा हुआ बिल्कुल भी हम रिकॉल कर नहीं पाते हैं, और 2 दिन बाद अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में पहली बार इसे पढ़ रहे हैं। ऐसा स्टूडेंट की लाइफ में एक मोड़ आता है, एक समस्या आती है, और उसी समस्या पर आज हम विचार करने वाले हैं। तो ऐसा क्या करें कि पढ़ें और हमेशा याद रह जाए। किसी चीज को कहानी की तरह याद करो। जैसे आज मैं उदाहरण भी देने वाला हूँ। जैसे आज हम पढ़ेंगे, कोई भी वाद्य यंत्र में से पढ़ते हैं, जंत्र वाद्य यंत्र पढ़ते हैं। यंत्र वाद्य यंत्र अगर आपको पढ़ना है, और मैं बता रहा हूं, मैं जिस तरीके से पढ़ा हूं, जिस तरीके से आज आपको बताने वाला हूं, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। अब देखो, जंतर मंत्र, जंतर वाद्य यंत्र के बारे में पढ़े तो जंत्र नाम लेते ही ऐसे लगता है कि जंत्र मंत्र, तंत्र विद्या, ऐसा लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, जंत्र मंत्र ही करेंगे, और जंत्र मंत्र में जंत्र वाद्य यंत्र को निपटा डालेंगे। जैसे कि जंत्र मंत्र वाले क्या करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये से करते हैं ना, और ये हाथ के अंदर 5 अंगुलियां, कितनी अंगुलियां, 5 अंगुलियां। तो हमें जंत्र वाद्य यंत्र के अंदर 5 चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें पढ़नी है, 5 चीजें हमें जंत्र वाद्य यंत्र के अंदर 5 से हमें याद करना है। इसमें 5 से 6 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। हम आपको पूरी तरीके से, बोर्ड नहीं है, बिना बोर्ड की स्टडी है, और आपके अंगुलियों पर होने वाला है जंत्र वाद्य यंत्र। और अगर आप चाहते हो कि बोर्ड हो और मैं पढ़ाऊं, तो आपको वीडियो शेयर करना होगा, आपको अपने लाडलों के पास पहुंचाना होगा। वो रात के 2 बजे तक टकाटक लगे रहते हो, और आपको शेयर के बटन पर 2 बार क्लिक नहीं होता है। देख लो धरपापन कर दूंगा मैं। तो आपको 5 बातें आपको याद करनी है। पहला, 5 से 6 तार होते हैं। 5 से क्या समझ में आया कि सर 5 से 6 तार होते हैं। दूसरी बात देखो, जंतर मंत्र ये किससे बोलते हैं, वाणी से बोलते हैं, अपनी वाणी से बोलते हैं। तो आप क्या याद करोगे, ये वीणा का प्रारंभिक रूप था। किसका प्रारंभिक रूप था, जी हाँ, वीणा का प्रारंभिक रूप था। और जंतर मंत्र में 5 तार होते हैं। फिर देखो, जंतर मंत्र से नारायण भी नहीं बच सकते। कौन नहीं बच सकते, जंतर मंत्र से नारायण भी नहीं बच सकते। तो देवनारायण जी या देवनारायण जी की फड़ से इसे ज्ञात किया जाता है। चलो सर, चौथी बात, अब देखो, पहले क्या होते थे, भील जनजाति हम पुरानी जनजाति मानते हैं। क्या मानते हैं कि भील जनजाति भाई साहब पुरानी जनजाति है। तो आदि भील भी जंत्र मंत्र पर आज गौर नहीं करते। आदि भील भी जंत्र मंत्र पर आज गौर नहीं करते हैं। इससे क्या याद होगा, इससे याद होगा कि आदि भील से भीलवाड़ा, आज मतलब अजमेर, और गौर नहीं करते नागौर। तो भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, इन क्षेत्रों में जंतर मंत्र वाद्य यंत्र का क्या होता है भाई साहब, प्रयोग होता है। तो कितनी बातें हो गई सर, 4 बातें हो गई कि इसमें 5 से 6 तार होते हैं। नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा में ये इसका प्रयोग किया जाता है। वीणा का प्रारंभिक रूप होता है। देवनारायण जी की फड़ में इसका वाचन किया जाता है। और अगली बार जैसे हम जंत्र मंत्र बोलते हैं ना, तो हमारे मन में आता है किंतु, मगर, जंतर मंत्र, मगर। कोई बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, मगर, किंतु, ऐसा शब्द आ जाता है। तो मगरमच्छ की खाल से जंतर मंत्र वाद्य यंत्र को बनाया जाता है दोस्तों। अब बताओ, याद हुआ नहीं हुआ, इसकी हमने क्या कर दिया, खलास कर दिया। इस एक जंत्र मंत्र से हमने क्या कर दिया, 5 बातें। और आज तक कोई भी एग्जाम के अंदर इससे ज्यादा चीजें नहीं है। अब बताओ, आप भूल सकते हो क्या जंत्र मंत्र वाद्य यंत्र को, भूल सकते हो कभी, नहीं भूल सकते। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपके हमेशा याद रहेगा। ठीक है, और शुरू से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। शुरू में तो पढ़ाई का माहौल आप जानती हो, बहुत खतरनाक माहौल है भाई साहब। और इसका एकमात्र कारण है लोया कॉलेज भाई साहब। इधर अगर चूरू के अंदर पढ़ाई है तो लोया। मैंने पूरी दुनिया घूम लिया, पर लोया में जितनी पढ़ाई उतनी तो कहीं हो ही नहीं सकती है। हाँ, सही बोल रहा है ये बोल रहा है कि जयपुर सीकर में कोई बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, वो लोया का नाम चल के थला उठा, चलो भाई लोया में पढ़ेंगा है। यहाँ नागरदेव लेना का देना वर्ष का पहली है ना। तो शुरुआत तो समझ गया ना कि समझ जाओ। फिर अपन के लिए में बस पढ़ाई करनी है, और मस्त करनी है, जबरदस्त करनी है। हर एक एग्जाम को फोड़ के रख देना है। क्योंकि आपको क्या करना है, बिना बोर्ड में आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसका मतलब आप यदि इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और आगे से आगे बढ़ाते हैं, तो आपको पूरे राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री में आपके मूल्यों पर ला के रखूंगा। इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।